पुरानी अलमारी साफ करते हुए जब रोहन के हाथ एक धूल भरी किताब लगी तो उसने सोचा भी नहीं था कि उसके साथ उसकी जिंदगी का एक भूला हुआ हिस्सा भी बाहर आ जाएगा। वह किताब उसने कई साल पहले कॉलेज के दिनों में पढ़ी थी और तब से कभी उसे छुआ भी नहीं था। जैसे ही उसने किताब खोली, उसके बीच से एक मुड़ा हुआ कागज नीचे गिरा। उसने उसे उठाया और जैसे ही पढ़ना शुरू किया, उसकी सांसें थम सी गईं। वह कागज सिर्फ कुछ शब्दों का नहीं था, बल्कि उसकी अधूरी मोहब्बत की पूरी कहानी था। वह कागज अनाया का था। वही अनाया जो कभी उसकी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा थी, लेकिन जिसे वह कभी अपना नहीं बना पाया। कॉलेज के दिनों में रोहन एक शांत स्वभाव का लड़का था, जिसे अपनी भावनाएं व्यक्त करना नहीं आता था। वह हमेशा अपने काम और अपनी पढ़ाई में लगा रहता था, जब तक कि उसकी मुलाकात अनाया से नहीं हुई थी। अनाया उसकी क्लास में नई आई थी। वह बहुत साधारण थी, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अलग ही सुकून था। वह हर किसी से हंसकर बात करती थी, लेकिन रोहन के सामने आते ही थोड़ी चुप हो जाती थी। शायद वह भी कुछ महसूस करती थी, लेकिन उसने भी कभी कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। वे साथ बैठते, साथ पढ़ते और छोटी छोटी बातों पर हंसते, लेकिन उस दोस्ती के पीछे कुछ और भी था, जिसे दोनों महसूस करते थे, लेकिन शब्द नहीं दे पाते थे। रोहन कई बार सोचता कि वह अपने दिल की बात कह दे, लेकिन हर बार रुक जाता। उसे डर था कि कहीं वह इस रिश्ते को खो न दे। दूसरी तरफ अनाया भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने भी कभी हिम्मत नहीं की। समय बीतता गया और कॉलेज खत्म होने लगा। आखिरी दिनों में हर कोई अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की तैयारी कर रहा था, लेकिन रोहन के दिल में एक ही बात थी कि क्या वह अनाया से अपने दिल की बात कह पाएगा। लेकिन उससे पहले ही एक दिन अनाया ने बताया कि उसके घर वाले उसकी शादी तय कर चुके हैं। यह सुनते ही रोहन के अंदर जैसे सब कुछ टूट गया। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ नजर आ रहा था। उस दिन के बाद दोनों के बीच की बातें कम हो गई। अब वे पहले की तरह हंसते नहीं थे। हर बात में एक खामोशी थी, जो दोनों को अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। फिर आखिरी दिन आ गया। अनाया कॉलेज छोड़कर जा रही थी। रोहन उससे मिलने गया, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाया। उसने बस उसे जाते हुए देखा और अपने दिल की सारी बातें अपने अंदर ही दबा ली। उसके बाद जिंदगी आगे बढ़ गई। रोहन ने अपने काम में खुद को व्यस्त कर लिया, लेकिन अनाया की यादें कभी उसके साथ नहीं छोड़ी। आज जब उसने उस किताब में वह कागज पढ़ा, तो उसे पता चला कि अनाया ने भी उसे उतना ही चाहा था। उस कागज में लिखा था कि कुछ बातें कह नहीं पाई, लेकिन तुम मेरे लिए हमेशा खास रहोगे। यह पढ़कर रोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं था। उनका प्यार दोनों तरफ था, बस वक्त उनके साथ नहीं था। उसने उस कागज को संभालकर वापस किताब में रख दिया, जैसे उसने अपनी उस अधूरी मोहब्बत को फिर से अपने दिल में सहेज लिया हो। अब उसे अफसोस नहीं था। उसने समझ लिया था कि हर कहानी का अंत साथ में होना जरूरी नहीं होता। कुछ कहानियां अधूरी रहकर ही सबसे ज्यादा सच्ची लगती हैं, क्योंकि उनमें कोई दिखावा नहीं होता, सिर्फ सच्चे एहसास होते हैं। सीख यही है कि जिंदगी में जो भी रिश्ता मिले, उसे पूरी तरह जीना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग हमारे साथ नहीं रहते, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ चलती हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। धन्यवाद।